हाय गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या हमें इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। क्या इंडिकेटर यूज़ करना बेकार है? क्या इंडिकेटर यूज़ करने से हमें लॉस होता है? तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंडिकेटर एक बेकार चीज़ है, इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यू जो सेलर आए हैं, जब आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट के नाम पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने एक सेलिंग प्लेटफॉर्म समझ लिया है। जिसको देखो वो आके अपना कोर्स सेल कर रहा था और उनका दूर दूर तक के स्टॉक मार्केट से कोई नाता नहीं था। ये सब MLM वाले थे और ये सेलिंग करते थे। ठीक है, इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी लॉकडाउन पे और इन लोग आ गए, कुछ बड़े यूट्यूबर बन गए। ठीक है, कुछ फेमस हो गए, अपनी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो दिखा दिखा के लाखों का प्रॉफिट दिखा के और लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं स्कैम कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ फैलाई क्योंकि लोगों को पहले से लॉस होता आया है, तो इन्होंने ये चीज़ फैलाई कि एक काम करो, प्राइस एक्शन के साथ वर्क करो। प्राइस एक्शन से क्या होगा, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट ये समझना भूल गए कि आप एक बिगिनर है, वो चाहे प्राइस एक्शन यूज़ कर ले या वो इंडिकेटर यूज़ कर ले, लॉस तो उसका होना पक्का है। ठीक है, लॉस होता इसलिए नहीं है कि आप एक बिगिनर हो तो आपको एक वरदान मिल गया है कि आप लॉस ही करोगे। लॉस होता है क्योंकि आप कुछ ऐसे एक्शन करते हो एज अ बिगिनर जो आपको लॉस करवाते हैं। अभी बिगिनर एक कैटेगरी में क्यों हो जाते हैं? सारे बिगिनर को हम एक कैटेगरी में इसलिए डाल देते हैं कि वो लोग लॉस कर देंगे। वो इसलिए है क्योंकि एक बिगिनर वही एक्शन लेता है जो एक्शन वो नेचुरली उसके अंदर से आते हैं, है ना। एक बिगिनर उतना अभी स्किल्ड नहीं हुआ है, उतना सीजनड नहीं हुआ है, उतना डिसिप्लिन्ड नहीं बना है, उतना उसने इमोशंस के साथ खेलता हुआ नहीं देखा है मार्केट को, जिसके कारण वो क्या करता है कि हमेशा वही नेचुरल एक्टिविटी करता है जो उसके अंदर पहले से फीड है। यानी अगर मान लेते एक एग्जांपल के लिए, आपको कोई गाली देगा तो आपको गुस्सा आना। अब ये जो इमोशन है ये हमारे अंदर पहले से फीड है, ये हर किसी को होगा। जब तक उस इंसान को नहीं होगा जिस इंसान ने अपना माइंडसेट को चेंज किया है ना। तो वैसे ही मार्केट पे भी होता है, जब तक आप सीजनड ट्रेडर नहीं बन जाते हो, जब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनते हो, आप वही एक्शन लेते हो जो एक नॉर्मल ह्यूमन को लेना चाहिए, और वो एक्शन मार्केट के हिसाब से गलत एक्शन होता है, तो इसलिए आपको लॉस होता है। तो अब आप चाहे कोई इंडिकेटर का यूज़ कर लो, चाहे आप प्राइस एक्शन का यूज़ कर लो, जब भी आपको लॉस होगा ना या जब भी आपको प्रॉफिट होगा, आपके रिएक्शन सेम होंगे, क्योंकि आप एक बिगिनर हो, अभी आप मार्केट पे न्यू हो। ठीक है, तो लॉस इसलिए होता है। अब हुआ क्या कि मार्केट पे एक प्राइस एक्शन का इन्होंने पूरा एक जाल बिछा दिया कि ये कहा अपने ऊपर से ब्लेम हटाने के लिए, क्योंकि ह्यूमन को एक आदत होती है कि हम दूसरे को ब्लेम कर सकें। तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, प्राइस एक्शन वर्क करता है। प्राइस एक्शन के साथ वर्क करोगे तो तुम भी प्रॉफिट कमाओगे। तो गाइस, मैं यही चाहता हूँ कि आप इस झांसे में ना आए। चाहे आप प्राइस एक्शन यूज़ करें, चाहे आप इंडिकेटर यूज़ करें, आपको लॉस होगा। पहले आप सीखो मार्केट को सीखने पे वक्त अपना दो थोड़ा सा। फिर मार्केट को सीख जाओगे, अपने आप को सीख जाओगे, तब जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, और इस सीखने पे आपको लगने वाला है टाइम। ठीक है, टाइम लगेगा, राइट गाइडेंस लगेगी, जिसके बाद ही आप सीख सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ना किसी भी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लो जो आपको इमोशन बढ़ा सके, जो आपको समझा सके कि आप कैसे स्टेबल रहो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोई बिगिनर है वो विदाउट इमोशनल कंट्रोल के मार्केट पे कुछ कर नहीं सकता क्या? या ऐसा बिल्कुल यही है कि आप, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको लॉसेस नहीं होंगे? ठीक है,
या मैं राइट पाथ में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ये बिगिनर को बहुत ज़्यादा एक थॉट रहता है माइंड में, एक डर रहता है कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप अगर प्लान को फॉलो कर रहे हो, अगर आप प्लान को फॉलो करके चलते हो तो आप राइट ही रास्ते पे जा रहे हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, वो आपको समय के साथ ही आएगी, ऐसे आ ही नहीं सकती वो, उसको मैं मैच्योरिटी बोलता हूँ, वो समय के साथ आएगा। जैसे आप आज से 3 साल पहले जो थे आज वो नहीं हो, है ना, क्योंकि आप समय के साथ चेंज हो गए हो, आपका नॉलेज बढ़ गया है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अब आप हो सकता है आपने देखा होगा जिनकी एज जाती है, मे बी वो थोड़ी थोड़ी सी बात में गुस्सा भी नहीं होते, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, लड़ते नहीं हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैच्योरिटी के साथ ही आ सकती है। ओके, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप पहले थोड़ा अपने आप को डेवलप करने पर टाइम स्पेंड करो, और उस डेवलपमेंट के ईयर में अपना पैसे को लॉस मत कर दो, ठीक है। डेवलपमेंट के ईयर में आप पैसा नहीं कमा सकते, इस बात को ध्यान रखो।